हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10 की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आए। इसमें आपके एनसीईआरटी प्रीवियस क्वेश्चन और एनसीईआरटी एग्जाम्पल की भी प्रॉब्लम है और ये वीडियो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए यूज़फुल होगी और ये मैंने रेड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही बनाया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन का जो सीरीज़ रखा है ना, वो बड़े मार्क्स से छोटे मार्क्स का रखा है, तो उसी हिसाब से हम चीज़ों को सीखेंगे, पढ़ेंगे। वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको लाभ मिलेगा, अदरवाइज़ आपको दिक्कतें आ सकती हैं। और जो पढ़ने का सही तरीका है ना, पहले आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट होनी चाहिए। एनसीईआरटी अगर आपके अच्छे से कंप्लीट है, इस वीडियो को देखोगे तभी फ़ायदा मिलेगा। तो अगर आपने नहीं देखा तो मेरे एनसीईआरटी की वीडियोस देख लो, मैंने हर एक एक्सरसाइज आराम से ईजी तरीके से समझा रखा है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो त्रिकोणमिति हमारा सबसे बेसिक चीज़ें तो आपको पहले पता ही होंगी ना। ट्रिग्नोमेट्री में जो बेसिक चीज़ें हैं, देखिए जैसे कि आपको पता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री जो आप अप्लाई होती है ना, आप पहले देख के आए, क्योंकि यहाँ पर मैं बेसिक चीज़ नहीं सिखा सकता उतना। यहाँ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। जो ये जो नीचे वाला फर्स्ट टाइप होता है, इसे हम बेस बोलते हैं। बेस का मतलब क्या बोलते हैं? आधार बोलते हैं, ठीक है ना, आधार। और इसे हम क्या बोलते हैं? लंब, यानी कि परपेंडिकुलर, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस, ठीक है। और आपको पता है इसमें एक संबंध होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। या आप हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो ऐसे याद रखिएगा, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, है ना। यहाँ पे साइन होता है, यहाँ कॉस होता है, यहाँ टेन होता है, यहाँ पर कॉसेक होता है, यहाँ सेक होता है और इधर से कॉट होता है। नीचे से ऊपर जाओगे तो साइन, फिर कॉस, फिर टेन। जैसे कि लंब बट्टे कर्ण साइन थीटा, कॉस आधार बट्टे कर्ण कॉस थीटा, लंब बट्टे आधार टेन थीटा। नीचे से ऊपर जाओगे आधार बट्टे लंब कॉट थीटा, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन, है ना। यहाँ कॉस, यहाँ टेन, यहाँ कॉसेक, यहाँ सेक और यहाँ कॉट। देखो यहाँ पर मैं फिर से बार बार बोल रहा हूँ, यहाँ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। बेसिक सारी चीज़ें मैंने एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 में सब आराम से मक्खन की तरह समझा रखा है। तो वहाँ देखो, यहाँ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ लाए हैं, ठीक है। तो उस हिसाब से इस वीडियो को आप ट्रीट करना। चलिए पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये बड़े मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ सिद्ध कीजिए का मतलब है प्रूफ दैट वाले प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको प्रूफ करना है इन क्वेश्चनों में। ये क्वेश्चन 2015 में आ रखा है, सॉल्व करना है हमें, ठीक है। सॉल्व करना है कि इसको और इसको अगर ऐड करते हो तो ये आता है। तो आप क्या लिखेंगे? बायां पक्ष लेने पर टेकिंग LHS, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ये लेफ्ट हैंड साइड जो लिखा है ना, इसको वैसे का वैसा ले लो, ठीक है। और बैकग्राउंड में एक मुर्गा भौंक रहा है, ये जो मुर्गा है ना वो दिन रात 24 घंटे भौंकता ही रहता है। उस पर आपको नज़र नहीं देना है। देखो ये जो मैंने लिया है बड़े मार्क्स से लिया है, और ऐसे क्वेश्चनों में जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है, अगर आइडेंटिटीज़ नहीं लग रही है, सर्वसमीका का अगर प्रयोग नहीं हो रहा है, तो हमें चीज़ों को साइन कॉस में बदलना होता है और फिर इसको सरल करना होता है। लेकिन इस क्वेश्चन में देखो, अगर आइडेंटिटी सर्वसमीका नहीं लग रही है और ये जो क्वेश्चन है वो ऑलरेडी साइन कॉस में बदला हुआ है, तो हमें बस इसको लॉस ऑफ लेके एलसीएम लेके हल कर देना है। तो लॉस ऑफ कैसे लेंगे? इसकी और इसकी क्या कर देंगे? गुणा, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो साइन ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए प्लस कॉस ए, ठीक है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। सेम चीज़ दो बार गुणे में है, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे तो साइन ए माइनस कॉस ए का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो आपको यहाँ पर दो फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे। एक तो है ए प्लस और माइनस लग जाता है तो फॉर्मूला क्या बनता है? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 2ab। अगर प्लस का है तो यहाँ प्लस लिखेंगे, या माइनस का तो यहाँ माइनस लग जाता है। और आपको ये भी फॉर्मूला पता है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये हम यहाँ लगाएंगे, देखो a माइनस बी, ए प्लस बी। अब देखिए आगे क्या हो जाएगा, यहाँ से इसको खोल देंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर
प्लस 2ab, ठीक, ओके। फिर प्लस करके a माइनस बी है, तो देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब भी आप स्क्वायर करोगे तो सिर्फ जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है उन्हीं का ही स्क्वायर होगा, एंगल का कभी भी स्क्वायर नहीं होगा। जो कोण है उनका कभी भी स्क्वायर नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। आपको पता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का मान क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, 1। तो यहाँ से 1 आ गया, प्लस का और ये माइनस का पूरा कट गया, सेम टू सेम है। और यहाँ से इसका मान भी कितना आ गया, 1। नीचे क्या है, ठीक है, 1 और 1 कितना आ जाएगा, 2। नीचे है साइन स्क्वायर ए माइनस के कॉस स्क्वायर है इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। यही चीज़ आपको प्रूफ करनी थी। ये देखिए आराम से हो गया, बहुत ही आसानी से, है ना। इतना आसान क्वेश्चन है। अगर किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है ना, इसका मतलब है कि आपके कॉन्सेप्ट ढीले हैं। आपको क्वेश्चन को रटना नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन को सीखना है। आप मेरे प्रश्नावली 8.1, 8.2, 3, 4 देखोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे देखते ही। सो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाके देखिए पहले, मैंने हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों के वीडियो बना रखे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं त्रिभुज ABC में जिसका बी कोण समकोण है, ठीक है, ओके, जिसका बी कोण समकोण है। अगर ये बी है तो यहाँ ए होगा, ए बी यहाँ कहीं सी होगा, ठीक है। बी कोण समकोण है, tan a का मान 1/√3 दे रखा है, तो इस चीज़ को सॉल्व करके हमें 1 लाना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये 2020 में आ रखा है, 2013 में आ रखा है, और NCERT एग्जाम्पलर का प्रॉब्लम भी है। ओके, साइन ए के लिए बात कर रहे हैं, इस वाले एंगल के लिए चीज़ हमें गिवन है। क्या गिवन है, दिया क्या हुआ है हमें कि जो tan a है भाई, tan a बराबर क्या होता है, 1/√3, यानी कि लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। लंब ये क्या है, ऊपर वाला लंब होता है, नीचे वाला आधार। तो जो कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। लंब में कितना दे रखा है, 1, और आधार हमारे पास कितना है, √3, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। राइटिंग पे मत जाना, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ तो ऐसे हो रहा होगा, और बोर्ड पे लिखने की मेरी उतनी आदत नहीं है। सो देखिए, आपको बताइए क्या होता है, कर्ण का वर्ग। कर्ण क्या है, AC का वर्ग किसके बराबर होता है, लंब का वर्ग। लंब क्या है मेरे पास, 1 का वर्ग, प्लस क्या होता है, आधार का वर्ग, √3 का वर्ग। 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, है ना। वर्ग करने पर अंडर हट जाता है, 4 लग गया। तो AC निकालना है, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 4 का वर्गमूल। प्लस में ही लेंगे क्योंकि दूरी कभी भी माइनस में नहीं होती। तो ये जो AC हमें जो नहीं पता था वो हमें मिल गया है, ठीक है। ओके, यहाँ आपको पता ही है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। अब ध्यान रखिएगा, ये अब इसका मान निकालना है हमें। इसका मान को हल करना है ना, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलना है और हमें राइट हैंड साइड लाना है। साइन ए के लिए देखो, ए के लिए बात कर रहे हैं, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब क्या है ए के लिए, BC। हमेशा कर्ण फिक्स रहता है, कर्ण हमारा क्या है, AC, ओके। फिर कॉस C, अब C के लिए बात करेंगे जब, क्योंकि जिस भी कोण के लिए बात करता है, कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कोण जिस भी कोण के लिए बोलेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। कर्ण हमेशा फिक्स रहता है, जो बदलता है वो लंब और आधार ही बदलते हैं, बेस और परपेंडिकुलर ही बदलते हैं। जो हाइपोटेनस होता है, जो कर्ण होता है, वो हमेशा फिक्स रहता है, ठीक, ओके। तो अगर C के एंगल के लिए बात करेगा तो C एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है, ये हमारा लंब है, ठीक है। और कॉस C, कॉस का मतलब आधार बट्टे कर्ण, तो आधार ये हो जाएगा, है ना, BC, और कर्ण तो वही है, कर्ण हमारा क्या है, AC। पहले ही ऐसे लिखना है आपको। फिर कॉस A के लिए बात करना है, A के लिए देखो, ये
कॉस का होता है आधार बट्टे कर्ण, तो आधार क्या है मेरा ए बी और कर्ण मेरा क्या है ए सी इंटू साइन सी, सी के लिए बात करना है, सी के लिए ये परपेंडिकुलर है और लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब क्या है √3 है ना, इसके सामने वाला ये लंब है यानी कि ए बी और कर्ण हमारा वही है ए सी। अब वैल्यूज पुटअप करो, बी सी मेरा कितना है, देखिए बी सी मेरा 1 है, ए सी मेरा 2 है, ए बी मेरा कितना है √3 बट्टे 2, √3 बट्टे 2। सो ऊपर ऊपर गुणा करेंगे 1 2 दूनी 4, √3 गुणा √3 3 2 दूनी 4। जब नीचे लॉसपा सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसा जोड़ देते हैं, है ना, 3 और 1 4 बट्टे 4, 4 1 कम 4 आ गया किसके बराबर, राइट हैंड साइड के बराबर, जो कि आपको प्रूफ करना था, है कि नहीं। आराम से हो रहा है क्वेश्चन, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और ये फिलहाल 2010 में 15 में और एनसीईआरटी एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पल का प्रॉब्लम है, करते हैं। सॉल्यूशन में आ जाओ, क्या लिखेंगे बायां पक्ष, इसको लेना है और ये चीज़ प्रूफ करनी है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। अच्छा इसमें एक चीज़ वही है, बायां पक्ष आप लोगे, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड है ना, जब हम बायां पक्ष लेंगे तो यहाँ पर देखिए कोई भी आइडेंटिटीज लग रही है, कोई भी सर्वसमीका लग रहा है, नहीं लग रहा। जब कोई भी सर्वसमीका नहीं लगेगी तो हमें जो भी दिया गया फलन होता है ना उसको हमें साइन कॉस में बदलना होता है। और आपको पता है कॉसेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/sin थीटा एंड कॉट थीटा को लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, क्लियर। अब ले लोगे बायां पक्ष, तो यहाँ पे लिख देना बायां पक्ष लेने पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो एक बार लेफ्ट हैंड साइड पूरा लिख लो। ठीक है, चेंज करेंगे, कॉसेक को लिख सकते हैं हम 1/sin, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब क्या है ना, इसके अपॉन में भी साइन है, इसके अपॉन में भी साइन है, तो लॉसपा तो साइन आ जाएगा, है ना, एलसीएम। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसा ही लिख दिया जाता है। ठीक है, अब दोनों की पावर में टोटल का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब है ये चीज़ 2 बार मल्टीप्लाई में है, और साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये स्क्वायर है। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। आपको आंसर कॉस में लाना है और यहाँ आपको क्या दिख रहा है, नीचे साइन दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। साइन स्क्वायर का मान कॉस में क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो अगले पद में हम ये रख दूंगा, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऊपर और नीचे अलग अलग चीज़ें हैं, सेम मत समझना। अब देखिए क्या होगा, इसका मतलब क्या होता है, देखो एक को मैं लिख सकता हूँ 1 का वर्ग, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, और ऊपर 1 - कॉस थीटा का वर्ग है, यानी कि ये चीज़ 2 बार गुणे में है, जितनी घात में होती है उतनी बार गुणे में माना जाता है चीज़ों को, तो ये 2 बार गुणे में है। ठीक है, अब ये क्या है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर क्या होता है a प्लस का b, a माइनस का b, इससे ये कटा, तो जो बचा क्या वो लिख दो। और आपको यही चीज़ क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा आराम से। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन गया, यही तो प्रूफ करना था। बायां पक्ष लेके चले थे, दाएं पक्ष में आ गए। ठीक है, आराम से हो गया। मैंने क्वेश्चन ऐसे रखे हैं, बड़े हाई फाई क्वेश्चन भी नहीं रखे हैं, ऐसे क्वेश्चन रखे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरली। इससे भी टफ प्रॉब्लम है त्रिकोणमिति में, और अच्छे प्रॉब्लम भी, लेकिन वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है, सो मैंने उनको पिक नहीं किया है। मैंने ऐसे क्वेश्चन लिए हैं जो एग्ज़ाम में आपके आ सकते हैं या आएंगे, या पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्हीं को ही मैंने पिक किया है। ये क्वेश्चन है,
ये 2010 में आ रखा है क्वेश्चन, सॉल्यूशन पे आ जाओ। लॉजिक सेम वही है। क्या इसमें कोई सर्वसमीका का प्रयोग हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो क्या करना है भाई, फंक्शन को साइन कॉस में बदलना है। लेफ्ट हैंड साइड लेके हमें राइट हैंड साइड लाना है। ओके, ऊपर कॉस है, नो डाउट कॉस है, कॉसेक को लिख सकते हैं 1/sin। सेम चीज़ है, बस प्लस माइनस है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऊपर कॉस है, नीचे देखो फ्रैक्शन दिख रहा है, यहाँ पर भी फ्रैक्शन भिन्न दिख रहे हैं, इसको हल करना है। ठीक है, इसका लॉस अपर क्या आ जाएगा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो एक मान लो। साइन थीटा एक कम साइन थीटा, इसकी गुणा इसके साथ एक, इसकी गुणा इसके साथ एक। ठीक, फिर वही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, इसकी गुणा इसके साथ लॉस अपर ले लो एक, और यहाँ आ जाएगा ये चीज़। ठीक, ये बट्टे का कहाँ जाता है, ऊपर, ये बट्टे का कहाँ जाएगा, ऊपर। सो देखिए ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और ये आ जाएगा 1 + sin थीटा। वही चीज़ ऊपर साइन थीटा गुणे कॉस थीटा, और नीचे आ जाएगा 1 - sin थीटा। है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई। ऊपर से देखिएगा तो साइन थीटा कॉस थीटा कॉमन है, इधर से और इधर से दोनों में भागा चला जाएगा तो बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, ये चीज़ आ गई। ओके, यहाँ से ये चीज़ और ये चीज़ बाहर निकाल दी। जब पूरा बाहर आ जाता है तो वहाँ पर एक बचता है। ओके, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, लॉस अपर ले लेंगे, इसकी और इसकी गुणा कर देंगे। हमारी नज़र उस पर भी बनी रहनी चाहिए जो हमें प्रूव करना है। जब नीचे गुणा करते हैं तो इसकी गुणा इसके साथ होती है, किसी भी संख्या को एक से गुणा करने पे वही आता है, और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, माइनस का प्लस का कैंसिल आउट, एक और एक क्या आ जाएगा, 2 sin थीटा गुणे कॉस थीटा। नीचे क्या है देखो, a + b a - b के फॉर्म में, तो ये क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक, और आपको पता है 1 - sin स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है ना। तो उसकी जगह पे मैं क्या रख दूंगा, कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस इसकी पावर 2 है तो एक पावर कम हो जाएगी, 2 sin थीटा अपन कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा। यही तो आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक है, यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, सारे जो क्वेश्चन हैं वो कभी ना कभी आ रखे हैं, और जो वही क्वेश्चन आते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें क्या लेना है, लेफ्ट हैंड साइड, इसको लेना है, सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड लाना है। ठीक है, चलिए लॉजिक वही है, कोई सर्वसमीका का प्रयोग नहीं हो रहा है, किसी आइडेंटिटी का उपयोग नहीं हो रहा है, तो हमें चिप फंक्शन को साइन कॉस में बदलना है। कॉसेक का मतलब होता है 1/sin, ये ऑलरेडी साइन है। सेक का मतलब होता है 1/cos, और ये ऑलरेडी कॉस में है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड ले लिया, कुछ नहीं है, अपॉन में 1 ले लो। फ्रैक्शन दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है, भिन्न, फ्रैक्शन का मतलब भिन्न भिन्न दिख रहा है, तो मैं हल करना पड़ेगा इसको। इसका लॉस अपर साइन एक कम साइन, इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, साइन गुणा क्या होता है, साइन स्क्वायर। कॉस एक कम कॉस, तो इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। 1 - sin स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर है। ठीक है, और गुणे में है ये,
और 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, और बट्टे में क्या है, कॉस ए। ठीक है, ये चीज़ आ गई। देखिए अब क्या होगा, एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी, है ना, और एक पावर यहाँ से कम हो जाएगी। ऊपर क्या बचा, कॉस ए गुणा साइन ए। क्या हमें यही प्रूफ करना है? क्या हमें यही प्रूफ करना है? नहीं, हमें ये तो प्रूफ नहीं करना है, हमें 1/10 a प्लस कॉट ए प्रूफ करना है। ठीक, तो देखिए हम क्या कर सकते हैं, इसे हम क्या कर सकते हैं कि ये चीज़ आ जाए। ओके, तो ये चीज़ तो हमारे पास आई है। देखो अभी हमारे पास एक चीज़ होती है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है, 1 होता है ना 1। तो इसके बट्टे में कुछ नहीं तो मैं 1 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और यहाँ क्या है, कॉस ए गुणा साइन ए, बट्टे में है 1 की जगह पर मैं ये मान रख सकता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए रख सकता हूँ। ठीक है, रख दिया। अब क्या है, मेरे को 10a प्लस कॉट ए लाना है, जो कि मेरे को आता नहीं दिख रहा है, और मेरे को यहाँ पर 1 चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ मेरे को चाहिए ही नहीं प्रूफ में। देखो अब चाहिए नहीं तो उसको हटाना है, और हटाने का तरीका क्या है, साइन ए कॉस ए से ऊपर पे डिवाइड करो। अगर ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी करना पड़ेगा डिवाइड, यानी कि भाग। तो साइन ए कॉस ए से गुणा व भाग करने पर देखिए क्या हो जाएगा, इसके बट्टे में भी दे दिया और इसके बट्टे में भी आ जाएगा। हर एक के बट्टे में साइन ए कॉस ए से भाग दे रहा हूँ। ठीक, इससे कट के क्या आ जाएगा, पूरा पूरा कट के क्या आ जाएगा, 1। और यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर से एक पद कट जाएगा, साइन ए बट्टा कॉस ए बचेगा, यानी कि 10a। यहाँ से देखिए कॉस स्क्वायर से एक पद हट जाएगा, कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट ए। यही तो प्रूफ करना था भाई, है कि नहीं, यही प्रूफ करना था हमें। आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये क्वेश्चन भी आराम से बन गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है, इसको सॉल्व करके आपको ये लेना, और ये एनसीईआरटी का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। जनरली ये 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है या फिर 1 मार्क्स में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, यानी कि लेफ्ट हैंड को सॉल्व करके हमें राइट हैंड साइड लाना है। तो लॉजिक वही है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष लेने पर कोई भी सर्वसमीकरण नहीं लग रही है तो हमें साइन को बदलना है। तो सेक को लिख सकता हूँ मैं 1/cos ए। ठीक है, यहाँ पर तो ऑलरेडी साइन में है, फिर से वहाँ वो चीज़ सेक को लिख सकता हूँ 1/cos 10 को लिख सकता हूँ। बायां पक्ष ले लिया, फलन को साइन कोस में बदल दिया। इसका मतलब क्या है, इसके बट्टे में कुछ तो एक लेना, बट्टे में ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है, ये चीज़ है। यहाँ देखिए जब दोनों के बट्टे में सेम चीज़ है तो वही आ जाएगा कॉस है। जब नीचे समान रहता है तो ऊपर वैसे का वैसे आ जाता है। ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब देखो ऊपर ऊपर गुणा होंगे, नीचे नीचे गुणा होंगी, a माइनस बी ए प्लस बी, ये ए की जगह पर है, ये बी की जगह पर है। आपको ये सूत्र पता ही होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर होता है। सो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर। ठीक है, देखो 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर, फॉर्मूला है ये। 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, ऊपर भी कॉस स्क्वायर है, नीचे भी कॉस स्क्वायर, कट के क्या आ जाएगा 1। यही प्रूफ करना था हमें, राइट हैंड साइड, है नहीं। आराम से हो गया, इतना आसान था। तो बस कॉन्सेप्ट को फॉलो करो, क्वेश्चन सारे आसान हैं। अभी आपको लग रहा है सर सिर्फ प्रूफ दैट वाले क्वेश्चन ही करा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। एक तरफ से हम चल रहे हैं, अभी सारे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे, और रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग चीज़ें मैंने रखी हैं। ये भी आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है ना, और ज़बरदस्त क्वेश्चन है।
और ये आ भी रखा है कई बार। वही लॉजिक इसमें भी है, मैं कोई नया लॉजिक नहीं लगा रहा हूँ। अगर कोई सर्व समीकरण का प्रयोग नहीं हो रहा है, किसी भी आइडेंटिटी का प्रयोग नहीं हो रहा है, तो आपको क्या करना है, साइन कॉस में बदलना है। और जनरली बच्चे मेरे से बोलते हैं सर आप हमेशा बाएं से दाएं में क्यों जाते हो, बाएं पक्ष को लेके दाएं पक्ष को क्यों सॉल्व करते हैं, क्या हम दाएं से लेके बाएं में सॉल्व नहीं कर सकते? कर सकते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, बहुत ही ज़्यादा, हमेशा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। अब जैसे यही क्वेश्चन है 2 को लेके, क्या आप ऐसा बना सकते हो? बना सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाता है। ठीक है, तो हमेशा जो लॉजिक होता है कि बाएं पक्ष को लेके ही हम दाएं पक्ष प्रूव करते हैं। ये एक्चुअल में एक आइडेंटिटी, एक सर्व समीका है खुद में एक, कि इसका मान 2 होता है। समझे? हर सर्व समीका, जो भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ये बाएं पक्ष में और वो दाएं पक्ष में खुद में एक सर्व समीका है वो। ठीक, तो बाएं पक्ष ले लिया, tan को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस, सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस, कॉट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, बाएं पक्ष को साइन कॉस में बदल दिया। अब इसको हल करके 2 लाना है, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा लॉस आ जाएगा। 1 को भाग दोगे कॉस थीटा से, कॉस थीटा जाएगा कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा। इसके अपन में कॉस है, यहाँ भी कॉस है, तो ऊपर जो है वही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी वही चीज़, एलसीएम क्या जाएगा साइन थीटा 1 कम साइन थीटा, इसके बट्टे में साइन है, यहाँ पर भी साइन है, तो ऊपर जो है वही आ जाएगा। अब आपको एक चीज़ दिख रही होगी, ये चीज़ यहाँ पर है, यहाँ पर भी है, ये चीज़ है यहाँ पर है, यहाँ पर है, बस यहाँ प्लस का है या माइनस का है। किस रूप में दिख रहा है? इस रूप में दिख रहा है, a प्लस बी a माइनस बी। क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, है कि नहीं? तो लगा देते हैं सूत्र, यहाँ से क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, सॉरी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, कॉस थीटा गुणे साइन थीटा, क्योंकि ऊपर ऊपर गुणा होती है, नीचे नीचे गुणा होती है। अब यहाँ क्या लगाएंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, 1 का स्क्वायर 1 होता है, नीचे क्या है साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। ठीक, इसका मान कितना होता है? आइडेंटिटी है, सर्व समीका है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। अब मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि मैं कभी कभी यहाँ डायरेक्ट रख दे रहा हूँ, है ना, टाइम बचाने के लिए, लेकिन एग्ज़ाम में आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन कर रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। एग्ज़ाम में अगर आप एक चीज़ जो लिख रहे हैं ना कि कॉसेक थीटा की जगह पर आप 1 बट्टा साइन थीटा लिख रहे हैं, तो उस चीज़ को भी चूंकि करके लिखोगे। कुछ भी फॉर्मूला लगा रहे हो, कोई भी चीज़ आप रख रहे हो, तो उसको मेंशन करना है, एग्जामिनर को दिखाना है कि भैया ये चीज़ ये होती है तभी मैं जाके यहाँ पर रख रहा हूँ या रख रही हूँ। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। जैसे ये चीज़ है ना, आपको पहले लिखना पड़ेगा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तब जाके यहाँ 1 रखना। ठीक है, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो बार बार करके टाइम बचाने के चक्कर में हम ऐसा कर रहे हैं। प्लस का माइनस का कटा, ठीक है, तो आगे क्या आ जाएगा, देखें यहाँ से क्या बचेगा, ऊपर से ये चीज़, नीचे से ये चीज़ है, इससे ये कटा, गुणा भाग में है, ऊपर से क्या बचा 2। यही तो प्रूफ करना था, है ना, यही प्रूफ करना था हमें, आराम से हो गया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड में हो, स्टेट बोर्ड में हो, किसी भी बोर्ड में हो, इस टाइप का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है, हद से ज़्यादा। फिर से वही लॉजिक, बाएं पक्ष को हमें लेना है, बाएं पक्ष को लेना है, बाएं पक्ष में कोई भी सर्व समीकरण नहीं लगती है तो हमें साइन कॉस में बदलना होता है। क्वेश्चन में पहले से ही साइन कॉस में बदला हुआ है। ठीक है, तो ये काम हमारे लिए और आसान हो गया। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर एक बार लिख के, ठीक है, आगे हल करना है हमें।
तो देखिए इसकी और इसकी क्या ले लोगे, लॉस ऑफ एलसीएम, तो इसकी और इसकी क्या कर दोगे, गुणा। तो जब भी ऐसे गुणा करते हैं तो इसकी गुणा इसके साथ होती है, कॉस गुणा कॉस, कॉस स्क्वायर है, और इसकी गुणा इसके साथ है ना, 1 प्लस साइन है गुणा 1 प्लस साइन है, 2 बार गुणे में है, यानी कि घात में क्या लग जाएगा, 2। ठीक, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2ab। ठीक, नीचे जो है वैसे का वैसे ही रखो। हमेशा ध्यान आपका प्रूफ वाले में रहना चाहिए कि हमें प्रूफ में ये लाना है, बट्टे में कुछ नहीं है, बट्टे में मेरा कुछ नहीं है, तो मतलब ये चीज़ को छेड़ो ही मत, ये चीज़ आपका कट जाएगा, देखना। ठीक है, तो यहाँ से देखो कॉस स्क्वायर है और इस साइन स्क्वायर को साथ में रख देता हूँ मैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 2 1 कम 2 साइन है, नीचे क्या है, नीचे जो चीज़ थी उसको वैसे का वैसे रखो। आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का थीटा का मान कितना होता है, 1 1 1 यहाँ पर भी है, और इधर आके क्या है, 2 साइन है, नीचे से क्या है 1 प्लस साइन है, गुणे में कॉस ए है। ठीक, ये रख दिया। 1 और 1 क्या होता है, 2, नीचे से जो है उसको वैसे का वैसे रखो। ठीक, ऊपर से उभयनिष्ठ आ रहा होगा 2, 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 1 कम 2 2 पूरा बाहर आ चुका है, यहाँ से क्या बचा, साइन है। ऊपर गुणी भाग में है, पूरा पूरा सेम टू सेम कट गया। 2 इसको मैं लिख सकता हूँ 1 कॉस है, और 1 कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और यही तो हमें प्रूफ करना था, राइट हैंड साइड। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया, और बहुत बार पूछा गया इस क्वेश्चन को, बहुत ही ज़्यादा आराम से हो गया ये क्वेश्चन। सेम लॉजिक से ये क्वेश्चन है, सेम लॉजिक से इस क्वेश्चन को मैं नहीं करूँगा, और ये देखो 2015 में 17 में 19 में पूछा गया है, सेम लॉजिक से जैसा पहला वाला क्वेश्चन किया है ना वैसे ही होगा, और इसमें सॉल्व होके ना लास्ट में ये बचेगा 1/sin है, डिक्टो सेम प्रोसेस से होगा, एकदम सेम, सारे कैंसिल आउट होके 2 × 1/sin ही बचेगा, और 1/sin है क्या होता है, कॉसेक है। उस वाले क्वेश्चन में 1/cos बच रहा था, इस वाले क्वेश्चन में 1/sin बचेगा, और 1/sin क्या होता है, कॉसेक होता है, और यही चीज़ हमें प्रूफ करनी है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, देखिए 15 में 17 में 19 में पूछा गया, क्या पता 21 में आ जाए, है ना, देख रहे हो अल्टरनेट आ रहा है 15 17 19, इट मीन्स 21, तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूर करो, बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन की तरह होगा, वैसे ही आपको एलसीएम लेना है, वैसे ही सॉल्व करना है, सारा कट पिट के ये चीज़ बचेगी, और फिर आंसर लिख दोगे 2 cosec हो जाएगा, इतना तो हो जाएगा ना, ज़रूर होगा, आई एम श्योर। ये क्वेश्चन जैसे, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, या तो ये आता है या फिर इसके जगह 10 वाला आ जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो या फिर आपका हिंदी स्टेट बोर्ड हो। देख रहे हैं कितनी बार आ गया, इसी टाइप का तो आएगा ही आएगा एक प्रश्न, ये तो कॉस में या फिर कॉस की जगह 10 कर सकता है, या फिर साइन कर सकता है, कुछ भी करे उससे मैटर नहीं करता, तरीका हमें पता होना चाहिए। सो देखो सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन में, दिया है, दिया है क्या मतलब गिवन, क्या दिया हुआ है, साइन a - b हमें 1/2 दे रखा है, और ये चीज़ ये दे रखी है, हमसे ये बोला है कि a + b का मान या तो 90 होगा या 90 डिग्री से छोटा होगा, लेकिन 0 से हमेशा बड़ा रहेगा, और a का जो मान आएगा वो b से बड़ा होगा, और a और b के मान हमें ज्ञात करने हैं, ये दे रखा है। इधर साइन में है तो इसका मान भी साइन में ढूंढो, किस डिग्री का मान होता है 1/2 साइन में, बताइए, साइन 30 का। ठीक है, इधर भी साइन हट जाएगा, तो यहाँ से a - b
30 आ जाएगा। ठीक है, समीकरण नंबर 1 मान लो। पुनः ये चीज़ हमें दे रखी है ना, कॉस ए प्लस बी हमें दे रखा है 1/2। ठीक है, इधर कॉस है। अब 1/2 का मान कॉस में सोचना है कि भैया 1/2 कॉस किसके मान होते हैं, कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो कॉस तो लिखना भूल गया, तुलना कर दोगे कॉस से कॉस हट जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 2 हो गया। आपको ए और बी के मान निकालने हैं, समीकरण 1 और 2 को हल कर दो। ठीक है, समीकरण 1/2 से सो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 और यहाँ लिख दोगे a प्लस बी बराबर 60। ठीक है, जोड़ने पर ये कटा 2a बराबर 90, 2 से काट दोगे 45 आ जाएगा, क्योंकि 2 गुणे में बट्टे में चला जाएगा। a का मान आ जाएगा 90/2, काटोगे तो कितना आ जाएगा 45। तो a का मान कितना है 45 डिग्री। a का मान किसी भी समीकरण में रख दो, b का मान आ जाएगा, चूँकि a प्लस बी कितना आ रहा था 60, a का मान कितना आया है 45 रख दिया। ये 45 प्लस का हो जाके क्या हो जाएगा माइनस का, तो b का मान कितना हो जाएगा 15। आंसर। ठीक है, a और b के मान आराम से निकल गए। जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप खुद ही देख रहे होंगे क्वेश्चन का लेवल। मैंने बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं लिया है और बहुत इजी क्वेश्चन भी नहीं लिए हैं। मीडियम टाइप के क्वेश्चन ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उसी टाइप के क्वेश्चन ही मैंने लिए हैं। ये क्वेश्चन है, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके राइट हैंड लाना है। और ये देखिए 2013 में, 15 में, 17 में पूछा जा चुका है कि नहीं। तो क्या लिखेंगे फिर से भाई, बायां पक्ष लेने पर अंग्रेजी लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, एक बार लेफ्ट हैंड साइड को पूरा लिख लो। क्या कोई सर्व समीकरण लग रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल नहीं लग रही सर। फिर क्या करते हैं हम? जी सर साइन को से बदलते हैं। सेक का मान क्या होता है 1/cos ए होता है, बिल्कुल सही। सेक 1/cos, बिल्कुल सही। फिर क्या होता है सर कि सर जब भी हमारा भिन्न टाइप का दिखता है तो हम उसको हल करते हैं, बिल्कुल सही। लॉस ऑफ क्या आ जाएगा cos 1 कम cos, बिल्कुल सही। इसकी गुणा इसके साथ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करते हैं वही रहता है, बिल्कुल सही। 1 1 कम 1, बिल्कुल सही। इसके बट्टे में cos ए। ठीक है, अब ये चीज़ हो गया, देखो इससे ये कटा, सो ये क्या आ गया cos a प्लस 1। अब हमें इस क्वेश्चन को ना ऐसे करने से देखो cos a प्लस 1 ही मिला। ठीक है, cos a प्लस 1 मिला, लेकिन आपको cos a प्लस 1 नहीं लाना है, आपको ये चीज़ लानी है। ये चीज़ तो भैया दूर दूर तक नहीं दिख रही है। हमारा क्या है 1 प्लस cos a। ठीक है, cos a प्लस 1 लिखो या 1 प्लस cos a लिखो, एक ही बात होता है। अब बट्टे में क्या है देखो भाई 1 माइनस cos a, तो मैं क्या करूँगा 1 माइनस cos a से दोनों में गुणा और भाग कर दूंगा। आप रवि को 2 रुपये दे रहे हो, फिर 2 रुपये ले भी ले रहे हो, है ना, जैसे नेता लोग नहीं करते हैं, वही काम हम यहाँ पर करेंगे। मैं इसको गुणा भी 1 माइनस cos a से कर रहा हूँ और भाग भी कर दे रहा हूँ 1 माइनस cos a से, तो इस पर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। लेकिन जो क्वेश्चन का मोटिव है वो मिल जाएगा मेरे को। ये क्या है a, ये b, a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। नीचे जो चाहिए वो तो मैं मिल ही चुका है। 1 का स्क्वायर 1, cos स्क्वायर 1 माइनस cos a, है ना। और 1 माइनस cos स्क्वायर क्या होता है साइन स्क्वायर। भैया यही तो हमें प्रूफ करना था। जी बिल्कुल मिल चुका है हमें, जिससे हमें प्रूफ करना था। इसको हम और एक तरीके से भी कर सकते थे कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड को दोनों को साथ साथ लेके अगर हम करते बोल रहा हूँ सॉरी, तो भी हम प्रूफ कर सकते हैं कि जहाँ बराबर है वहीं छोड़ दो, भैया ये चीज़ बराबर है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आपने एनसीईआरटी में देखा होगा, बट यहाँ वैसा नहीं कर सकते क्योंकि इस चीज़ को सॉल्व करके ये चीज़ लानी है, तो हम ला चुके हैं।
मज़ा आया? आगे बढ़ते हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, छोटे नंबर में पूछा जाएगा। अगर टेन थीटा की वैल्यू इतनी है तो इसकी वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालना है। बहुत ही सरल क्वेश्चन है बच्चे, इस क्वेश्चन को छोटे और बड़े दोनों तरीके से कर सकते हो। कैसे? क्या है, टेन थीटा की वैल्यू है, आप फिगर बनाओगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, फिर आपको साइन थीटा की वैल्यू निकालोगे, कॉस थीटा की वैल्यू निकालोगे, फिर रखोगे, फिर सॉल्व करोगे, फिर आपको इतना सब मिलेगा। वो बहुत लंबा प्रोसेस है, वो तो मैं बताऊंगा ही नहीं। मैं हमेशा वो प्रोसेस बताऊंगा जो टाइम कम ले, क्योंकि एग्ज़ाम में आपका हर एक सेकंड इम्पोर्टेंट होता है, हर एक सेकंड हमारे लिए कीमती है, हैं? तो देखिए, ये चीज़ तो हमें पता है, यहाँ क्या दिया हुआ है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। इसका मान हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। ओके, सो इसके मान ज्ञात करने के लिए देखो हम काम कर सकते थे, लेकिन उसके लिए भी वही चीज़ है कि अगर हम इसको साइन स्क्वायर थीटा से भाग देंगे 10 में तो आ जाएगा, लेकिन फिर साइन का मान निकालना ही पड़ेगा, फिर बात तो वही हो जाएगी। ठीक, तो देखो अगर हम इसको क्या करते हैं, इस चीज़ को अगर हम साइन स्क्वायर से भाग दे दें इसमें तो 10 में आ जाएगा, लेकिन उससे नहीं बनेगा क्योंकि गुणा भी करनी पड़ेगी, फिर टेन थीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलो फिर वही काम ही करना पड़ेगा। टेन थीटा क्या होता है? लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम। इंग्लिश मीडियम वाले पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना? यहाँ से आ जाएगा 10 आता है इधर, लंबट्टे आधार। तो ऐसे लिखोगे, दिया है टेन थीटा 1/√3। चित्र बना दो, टेन थीटा, ठीक है, यहाँ पर थीटा बनाओ। ये आपका लंब है, ये आपका आधार है, और ये आपका कर्ण है, ठीक है। सो क्या होता है, लंब, ये आपका लंब दे रखा है और ये आपका आधार दे रखा है। लंब आपका 1 है, ठीक है, और आधार आपका √3 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो कर्ण आपको 2 मिल जाएगा, है ना? पाइथागोरस प्रमेय से जब लगाओगे, कर्ण कितना है, हमें कर्ण निकालना था, बहुत आसान है। कर्ण का वर्ग क्या होता है? लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हमारे पास कितना था? 1 का वर्ग, फिर √3 का वर्ग, 1 का वर्ग 1, √3 का वर्ग 3, यहाँ से 4 आ जाएगा। कर्ण का 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो कर्ण हमें 2 मिल गया। हमें क्या निकालना है? साइन थीटा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? साइन थीटा, ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर लगा दो 3, कॉस थीटा का वर्ग, ठीक। साइन थीटा बराबर क्या होता है ना? साइन थीटा पर लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब मेरा कितना है? देखो 1, और कर्ण मेरा कितना है? 2, ऊपर स्क्वायर 3। कॉस थीटा मेरा क्या होता है? आधार बट्टे कर्ण, आधार मेरा कितना है क्वेश्चन में? √3, और कर्ण मेरा कितना है? 2। 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, यहाँ से 3 आ गया, √3 का वर्ग 3, 2 का वर्ग 4, ठीक है ना? आगे देखिए, 1/4, 3 3 9/4। जब नीचे सेम होता है, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाता है, तो 10/4 हल करेंगे, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, आंसर आ जाएगा 5/2, 5/2, ठीक है। हिंदी में बताया है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी आराम से कर लेंगे। हो गया, बहुत आसान तरीके से ये क्वेश्चन भी बन गया। फिर वही प्रॉब्लम आ गया, इसको हमें प्रूफ करना है, इसको हल करके हमें ये लाना है। एनसीईआरटी एग्जामिनर का प्रॉब्लम है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। फिर से वही मैं बताऊंगा। यहाँ कॉन्सेप्ट देखिए, कोई सर्वसमीका नहीं लग रहा है बाएं पक्ष में, तो जब कोई भी सर्वसमीका नहीं लगती है तो हमारा टारगेट क्या होता है कि उसको साइन कॉस में बदलो। तो वही काम ही हम यहाँ पर करेंगे। कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। इधर वर्ग है तो इधर वर्ग कर दो। यहाँ है 1 कॉसेक थीटा होता है 1/sin थीटा, इधर भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, इसका भी वर्ग है, टोटल का वर्ग कर देते हैं। क्या? टोटल का वर्ग कर दो।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हल करेंगे जब, ये तो कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस ये आपको भिन्न दिख रहा है, फ्रैक्शन दिख रहा है, इसका लॉस ऊपर क्या आ जाएगा साइन थीटा, इसकी गुणा इसके साथ साइन थीटा, एक एक कम एक, इसके बट्टे में साइन, इसके बट्टे में साइन कट गया। ठीक है, आगे क्या आ जाएगा देखिए, यहाँ से बचा कॉस थीटा का वर्ग कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ से क्या बचा साइन थीटा -1। ठीक है, लेकिन एक चीज़ हमें दिक्कतें कर सकती है, जो करेगी आगे चल कर। तो अभी यहाँ पर कॉस स्क्वायर मत लगाओ, अभी यहाँ कॉस स्क्वायर मत लगाओ, स्क्वायर टोटल का यहाँ रहने दो, क्योंकि मेरे को 1 माइनस साइन थीटा चाहिए, और यहाँ नीचे आ रहा है साइन थीटा -1। ठीक है, उस वर्ग को अभी हटा दोगे तो आगे चल के आपको खुद ही को दिक्कत महसूस होगी। इस स्क्वायर का फ़ायदा क्या है, आप देखो ऊपर तो चलो कॉस थीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से अगर नेगेटिव कॉमन निकालो तो माइनस वाला प्लस का हो जाएगा और प्लस वाला माइनस का हो जाएगा। और ये जो वर्ग है, माइनस का वर्ग क्या होता है, प्लस होता है ना। अब इसके आगे से हम यहाँ कर रहे हैं आए, अब यहाँ से देखो कॉस थीटा का वर्ग क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस तो हो जाएगा प्लस, और ये चीज़ आ जाएगी 2 बार। ठीक, आपको पता है कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो। ठीक, आता हुआ दिख रहा है आपको, ये क्या है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी ए माइनस बी, नीचे जो वर्ग है, वर्ग का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणे में, इससे ये कटा, जो आपको प्रूफ करना था वो आपको आराम से मिल गया, है ना, यही आपको प्रूफ करना था, वो आ चुका, फिनिश, आराम से हो गया। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन मिस टाइप हो गया है, कॉट थीटा का मान देकर रखा है, किसका मान निकालना वो लिखा ही नहीं है, हो जाती है गलती। चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है ये, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है। देख रहे हैं 2008 में मैंने एग्ज़ाम दिया था, क्लास 10th का एग्ज़ाम। सो मेरे टाइम में ये क्वेश्चन आ रखा था और मैंने किया था। बहुत ही आसान है, सिंपल क्या है देखिए, आपको बायां पक्ष लिखना है, आपको पता है बायां पक्ष लिख के ही दायां पक्ष सरल किया जाता है। इस क्वेश्चन की खासियत देखिए, जो चीज़ ऊपर है वही चीज़ नीचे है, बस चिन्हों का फ़र्क है, साइन का मतलब डिफरेंस है, और बाकी चीज़ तो सेम है। जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन दिखे ना, आपको क्या करना है, रैशनलाइजेशन करना है, परिमेयकरण करना है। ठीक है, तो रैशनलाइजेशन कर देंगे तो यहाँ पे लिखोगे परिमेयकरण, परिमेयकरण करने पर, अंग्रेजी वाले बच्चे क्या लिखेंगे, ऑन रैशनलाइजेशन। परिमेयकरण क्या होता है, जो चीज़ होती है उसको वैसे का वैसा ही ऊपर रखो, बस अगर यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव कर दो, है ना। सेम चीज़ से ऊपर नीचे भागा कर रहे हैं, गुणा कर रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इससे ये तो कट जाता है। अब आप खुद देखिए, ये चीज़ 2 बार है, मल्टीप्लाई में है, गुणे में है, स्क्वायर लग जाएगा, a माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। ठीक, ऊपर वाले को अभी छेड़ो मत, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर है, होता है। आगे बढ़ते हैं, अब वर्गमूल से बाहर निकलो। वर्गमूल क्या होता है ना, जितनी भी आपकी घात होती है उसका आधा कर देता है, यानी बट्टे में 2 लगा दो, तो 2/2 यानी कि 1, 2 का आधा 1 होता है, तो बाहर आके 1 घात बच जाएगी, 1 घात नहीं लिखते हैं। कॉस स्क्वायर बाहर आके क्या हो जाएगा, कॉस। क्या आपको यही प्रूफ करना था, नहीं सर हमें तो ये चाहिए। ठीक है, अब हमें अलग अलग बट्टे ले लेना है, इसके बट्टे में भी ले लिया अलग, इसके बट्टे में भी अलग ले लिया कॉस। ठीक, 1 बट्टा कॉस क्या होता है, सेक ए, और साइन बट्टा कॉस क्या होता है, tan A।
सर हमें तो यही प्रूफ करना था। बिल्कुल आ चुका हमें जो प्रूफ करना था, है ना, जो प्रूफ करना था वो आ चुका, आराम से बन गया। सो ऐसा कॉस में भी आ सकता है, 1 प्लस कॉस है अपन 1 माइनस कॉस है, वो एक भी एक क्वेश्चन है, वो भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसी तरीके से हमें करना है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है ना। सो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए करने का लॉजिक क्या है। इस क्वेश्चन को ना अभी एक क्वेश्चन हमने किया था 2 cos थीटा वाला, ये क्वेश्चन और वो क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे, उस क्वेश्चन में ऑलरेडी साइन कॉस में दे रखा था, इस क्वेश्चन में साइन कॉस में नहीं दिया हुआ है, ये डिफरेंस है। जब हम साइन कॉस में बदलेंगे ना और हल करेंगे थोड़ा सा, तो कट पिट के वही क्वेश्चन बन जाएगा जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था। अब देखिए यहाँ से क्या होगा, जब आप बायां पक्ष लेंगे, मैं सीधा बायां पक्ष लेके हल कर रहा हूँ। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, ठीक। सेक को लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा माइनस के 1 प्लस टेन थीटा हमारा वही साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और यहाँ पर वही चीज़ है, बस प्लस में लग जाएगा, ठीक है। ऊपर तो चलो कुछ नहीं करना, नीचे जब भी हमारा भिन्न दिखता है, फ्रैक्शन दिखता है, उसको सरल करना पड़ता है। यहाँ पर हमारा क्या है, साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लो, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 लो। कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा, इसकी गुणा इसके साथ 1, इसकी गुणा इसके साथ कॉस थीटा 1 कम कॉस थीटा। यहाँ पर भी वही आ जाएगा, बस चिन्ह माइनस की जगह क्या लग जाएगा, प्लस। देखो इसके बट्टे में भी कॉस है, इसके बट्टे में भी कॉस कटा, इसके बट्टे में भी कॉस है, इसके बट्टे में भी कॉस है, कटा। अब देखो ऊपर से क्या बचा, साइन थीटा, नीचे से क्या बचा 1 माइनस कॉस थीटा, प्लस ऊपर से क्या बचा साइन थीटा, नीचे से क्या बचा 1 प्लस कॉस थीटा। अब वहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा था और ये प्रूफ करना था। अब इस क्वेश्चन में ये चीज़ दे रखी थी, इसको हमने ऐसा बनाया, अब वैसे हल करना है। और इस क्वेश्चन में लॉजिक वही था कि कोई सर्वसमीकरण लग रही थी, नहीं लग रही थी, तो भैया नेक्स्ट स्टेप क्या है, साइन कॉस में बदलो, बदल दिया, हल किया, ये आ गया। जैसे ही हल कर देने के बाद लॉस छपा, लेकिन अब इसको सरल कर देना है, तो लॉस छपा ले लेंगे, इसकी गुणा इसके साथ कर दो, ठीक है। तो इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, देखिए इसकी गुणा इसके साथ कर दीजिए, ठीक है। सो देखिए ऊपर गुणा कर देते हैं, साइन थीटा प्लस साइन थीटा गुणा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस की कॉस थीटा, ये प्लस का माइनस का कटा, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, साइन थीटा 2 साइन थीटा, और एक का स्क्वायर तो एक ही होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक। तो यहाँ रख देंगे साइन स्क्वायर थीटा, इसकी घात 2 है, इसकी घात 1 है, कट जाएगा, तो क्या बचा 2 बट्टा साइन थीटा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1 बट्टा साइन थीटा, और 1 बट्टा साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। यही तो प्रूफ करना था, हो गया आराम से, इजी है कि नहीं, कितना इंपॉर्टेंट है, शानदार क्वेश्चन है ये। जैसे ये क्वेश्चन है अब, ठीक, इस क्वेश्चन को हमें ये लाना है। सो अगर आप क्वेश्चन में देखें, लॉजिक तो हमारा वही है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, और ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की प्रॉब्लम है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके दिमाग को टेस्ट करता है ना। स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो गए तो आपको पता है कितनी ज़रूरी होती है स्टैंडर्ड में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। क्वेश्चन को देखो, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को देखो। लेफ्ट में कॉट थीटा है, राइट में भी जो आंसर लाना है कॉट्स में लाना है। 10 है, 10 का रिलेशन हमेशा सेक से बनता है, क्योंकि 10 स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1 होता है। जितनी भी सर्वसमीकरण हैं, आइडेंटिटीज़ हैं, आपको पता होंगी,
तो क्वेश्चन को देखने से लॉजिक जो हमारा है कि अगर कोई सर्वसमीकरण नहीं लगते तो हमें क्या करना होता है, साइन क्रॉस में बदलना होता है, वो लॉजिक सही है। बट यहाँ देखो, इसको सरल करके हमें ये लाना है, ठीक है। सो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट हैंड साइड लिख लूँगा, ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है। अब कॉट थीटा माइनस वन लाना है मेरे को, तो वैसे तो आएगा नहीं कॉट थीटा माइनस वन। मैं क्या करूँगा, कॉट थीटा माइनस वन से ऊपर नीचे क्या कर दूंगा, मल्टीप्लाई डिवाइड। कॉट थीटा माइनस वन से गुणा व भाग करने पर ऐसे लिख देना, ठीक है। अब इस चीज़ को छेड़ना ही नहीं है, इसको वैसे रखो, बाकी दुनियादारी में अपना नियम लगा लो, ठीक है। बाकी दुनियादारी में जो भी आपका नियम चलता है वो लगाओ, ठीक है। देखो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा, लिख सकता हूँ। ये 1 + tan थीटा ऑलरेडी है। यहाँ देखो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1/tan थीटा माइनस 1, क्योंकि कॉट थीटा बराबर किसके होता है, कॉट थीटा होता है 1/tan थीटा, वही मैंने मान रखा है, ठीक। अब ऊपर से देखो 1/tan है, इसमें कुछ नहीं करना, इसको भी फिलहाल अभी ऐसे रखो यार। अब इसका बट्टे में कुछ नहीं तो एक आ जाएगा, लॉस ऑफ कितना आ जाएगा, tan थीटा, और यहाँ से आ जाएगा 1 × 1 माइनस tan थीटा। अच्छा गुणे में यहाँ पर क्या था, कॉट थीटा माइनस 1, उसको तो बोल ही रहे थे, ठीक है। ये चीज़ आ गई, आगे हल करते हैं। ऊपर है हमारा कॉट थीटा माइनस 1 अपॉन में tan थीटा, और a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, बट्टे में क्या है, tan थीटा। a + b, a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इसके बट्टे में 10, इसके बट्टे में 10, कट गया। ऊपर क्या है, कॉट थीटा माइनस 1, और यहाँ क्या है, 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। भैया सर्वसमीकरण अगर आपको पता हो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। हाँ 2 सेक स्क्वायर थीटा लाना है, सेक में लाना है, हाँ ओके, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे हल करेंगे। देखो ऊपर क्या है, कॉट थीटा माइनस के 1, यहाँ 1 है। अच्छा tan स्क्वायर थीटा आपको पता है ना सर्वसमीकरण कि 1 + tan स्क्वायर थीटा हमारा सेक स्क्वायर थीटा होता है। हमें tan स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए सेक स्क्वायर। तो tan स्क्वायर की जगह हम क्या ले सकता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 1 हो जाएगा माइनस का 1। तो मैं tan स्क्वायर की जगह पर ये मान रख सकता हूँ, तो यह मैं रख दूंगा यहाँ पर, ठीक है। सो ऊपर तो देखो वही रहा, नीचे 1, माइनस से गुणा करोगे तो ये माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। एक और एक 2 सेक स्क्वायर थीटा, यही तो हमें प्रूफ करना था। हो गया, आराम से हो गया। अब आपको अगर थोड़ी सी दिक्कत है तो ध्यानपूर्वक देखो कि मैंने कैसे किया है, और सारे क्वेश्चन जब देख रहे हो प्रैक्टिस भी करो खुद से बनाने की, एक बार देखने के बाद। और मेन चीज़ है आपका कॉन्सेप्ट, एनसीईआरटी पूरी करा रखी है। अगर आपको नहीं मिल रहा है वीडियो, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। कोई सी भी वीडियो देखनी हो यूट्यूब में आप सर्च कर सकते हैं, क्लास 10th एक्सरसाइज जो भी हो लिख दो, आगे लिख दो बाय मैथमेटिक्स एनालिसिस, आपको वीडियो एकदम टॉप पे मिलेगी। आपको हिंदी मीडियम में देखना है हिंदी मीडियम में देख लो, इंग्लिश मीडियम में देखना है इंग्लिश मीडियम में देख लो, मैं दोनों मीडियम को पढ़ाता हूँ। ये क्वेश्चन है मेरा नेक्स्ट कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हल करके tan स्क्वायर थीटा लाना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपको लेना होगा लेफ्ट हैंड साइड, बायां पक्ष लेने पर। सो ये बायां पक्ष तो पूरा का पूरा पहले बार लिखोगे, उसके बाद क्या करोगे, देखो कॉस स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये मैंने इसलिए लिखा ताकि ये 1 और ये माइनस का 1 हट सके, इसलिए मैंने इसको ऐसे चेंज किया। फिर यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan स्क्वायर थीटा माइनस के 1, नीचे क्या है साइन स्क्वायर थीटा, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया। ध्यान रहे इसकी जगह पे मैंने ये मान रखा था,
ठीक है, यहाँ से क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और बट्टे में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। अब मैं क्या करूँगा, अलग अलग बट्टे में ले लूँगा, साइन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा बट्टे में साइन स्क्वायर थीटा। 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा लेंथी तो होगा ही नहीं, है ना। यहाँ से पूरा कट के 1 आ गया। टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्या है, साइन स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है यहाँ पर, इससे ये पूरा पूरा कट गया। ठीक है, यहाँ से माइनस के 1 आ गया, और 1 बट्टा कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आइडेंटिटी है, सर्वसमीका है, क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। तो रख दो यहाँ पर उसकी जगह पर, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, देखने में कितना टफ लग रहा था, लेकिन कितना इजी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा के बराबर है, तो के का मान क्या होगा। ठीक है, तो हमारा जो लॉजिक है वही है, कॉसेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, और a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, इधर क्या है, k है। ठीक, बदल दिया, सूत्र लगाया मैंने, कॉस को 1 बट्टा साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, ये a प्लस बी है, a माइनस बी है, कितने क्वेश्चन में अभी तक हमने किया है ना, ये सूत्र का प्रयोग किया हमने। तो देखो 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, ऊपर क्या आ गया, कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे से आ गया साइन स्क्वायर थीटा, इधर क्या है, और आपको पता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा एक किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो ऊपर क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, नीचे भी क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एक कम साइन स्क्वायर थीटा, तो के का मान क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, आराम से बन गया, एकदम आराम से बन गया, इजी क्वेश्चन था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अगर x का मान ये हो, y का मान ये हो, तो a स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये a है, ठीक है, अल्फा नहीं है। तो देखो यहाँ से a स्क्वायर, इसका मान निकालना है, ये x है, यानी कि ये आ जाएगा b tan थीटा, और ये है b tan थीटा। अच्छा, यहाँ पर सिर्फ b स्क्वायर है, tan थीटा नहीं है, स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ है। अब वर्ग करो, a का वर्ग a स्क्वायर, यहाँ से कितना आ गया, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से b स्क्वायर, वर्ग करेंगे b स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा, कटाइए। ठीक है, यहाँ क्या है, 1 बट्टा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ क्या है, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं हम। अच्छा, मान ज्ञात करना है ना, तो देखिए, अच्छा ये बचा। ठीक है, 1 बट्टा साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर सूत्र से, और tan स्क्वायर क्या होता है, कॉट स्क्वायर, और ये सर्वसमीका होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1। कहाँ से आपको पता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा, ये प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, 1। यही तो हमें निकालना था, आराम से हो गया। ठीक है, एकदम आसानी से। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहे हैं कि इसको हल करके ये लाना है, और ये क्वेश्चन 2017 में आ रखा है। ठीक, तो इस क्वेश्चन को करने के भी हमारे पास 2 तरीके हैं, एक बहुत ही बड़ा है और एक बहुत ही छोटा है। ठीक है, तो छोटे वाले में आ जाते हैं, क्योंकि मैंने ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो उसी हिसाब से मैं इसको ट्रीट करूँगा। देखो यहाँ पर सेक थीटा प्लस टेन थीटा है, 1 को मैं लिख सकता हूँ सेक और टेन के फॉर्म में, कैसे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान भी क्या होता है, 1 होता है, और नीचे जो है उसको वैसे ही रखो, नीचे कुछ नहीं करना है आपको। ऐसा क्वेश्चन NCERT एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 है ये, अगर आप देखेंगे तो जाके देखिएगा,
ठीक है, तो मैं शॉर्ट ट्रिक अपना रहा हूँ। 1 को मैं लिख सकता हूँ, देखो आइडेंटिटी है ये, सर्वसमी का है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है, तो वो मैंने रख दिया सेक 10 के पदों में। ठीक, अब मैं लिख भी दे रहा हूँ, इसका मान 1 होता है, और ये किस रूप में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, सूत्र में रख के खोल दिया, नीचे जो है उसको वैसे का वैसे ही रखो। सो देखो ये टर्म और ये टर्म दोनों में है तो कॉमन निकल जाएगा, उभयनिष्ठ। जब ये चीज़ पूरी बाहर आएगी तो ये 1 बचेगा, ये चीज़ पूरी बाहर आ चुकी है तो यहाँ पे ये बचेगा। ठीक है, अब ये नेगेटिव है तो जो नेगेटिव वाला है वो हो जाएगा पॉजिटिव, और जो पॉजिटिव वाला है वो हो जाएगा नेगेटिव। ठीक है, देखो 1 प्लस का 10 ढंग से लिख दे रहा हूँ, और ये माइनस के सेक, सेम चीज़ ऊपर नीचे है, कट गई, क्या बचा सिर्फ, क्या बचा सिर्फ सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक, लेकिन आपको ये प्रूफ में नहीं करना, आपको ये लाना है प्रूफ में, साइन कॉस में लाना है। तो सेक को हम लिख सकते हैं 1 बट्टा कॉस थीटा, और 10 को लिख सकते हैं साइन बट्टा कॉस थीटा। ठीक, दोनों के नीचे कॉस है तो एलसीएम क्या जाएगा, कॉस। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसे का वैसे ही लिख देते हैं, यही तो प्रूफ करना था। ठीक है, यही आपको प्रूफ करना था, आराम से हो गया। ठीक, आजकल उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, तभी मैंने आज टोपी भी लगा रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने बोला था ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, देखिए कॉस में आ गया, जो कि स्टार्टिंग में बोल रहा था मैं, और ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। तो वही चीज़ है, बायां पक्ष को लेंगे और क्या करेंगे, परिमेयकरण, रैशनलाइजेशन कर देंगे, क्योंकि बायां पक्ष को सरल करके ही दायां पक्ष लाना है हमें। नीचे जो होता है उसका अपोजिट साइन लिख रहे हैं ना, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, देखिए ऊपर 2 बार गुणे में है तो घात कितनी लग जाएगी, 2। नीचे a प्लस बी ए माइनस बी, ए का वर्ग बी का वर्ग। ठीक, 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। वर्गमूल निकालोगे तो घात आधी हो जाती है, 2 की आधी 1, और साइन स्क्वायर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। अलग अलग बट्टे ले लोगे, 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉसेक थीटा, कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट थीटा। यही तो आपको प्रूफ करना था, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, बायां पक्ष लिया, पूरा हल किया, दाएं पक्ष के बराबर आ गया। ठीक, आप जिस क्वेश्चन में थोड़ा भी प्रॉब्लम हो आप उसको एक बार रिपीट करके ज़रूर देखना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2। इसको सरल करके हमें ये लाना है। ठीक, इसको सरल करके हमें ये लाना है। बहुत ही सिंपल है, देखिए ऐसे लिखोगे, बायां पक्ष लेने पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो देखो 10 स्क्वायर 5 प्लस कॉट स्क्वायर 5 इक्वल टू 2। तो देखो 2 को मैं ब्रेक करके लिख सकता हूँ, 1 प्लस 1 भी 2 ही होता है, तो 1 प्लस, इसके साथ भी एक बार 1 प्लस ले लिया। ठीक है, देखो 1 और 1 2 ही होता है, इसको और इसको साथ में ले लो। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये लाना था हमें, कहीं ये लिखने में मिस्टेक तो नहीं हुआ है, प्लस में लाना है,
हाँ तो क्या है ये आंसर? आ तो रखा है आंसर, अब यहाँ क्या हो रहा है? शायद यहाँ पर ना प्लस होगा या फिर पता मल्टीप्लाई होगा। यहाँ तक तो आ चुका है ना, पूरा दिख रहा है देखिए। और कुछ कर सकते हैं क्या इसमें? वो चीज़ हमें लानी है। नहीं, और क्या कर सकते हैं इसमें? शायद यहाँ पर प्लस हो, है ना। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे हैं साइन थीटा कॉसेक थीटा, मैंने साइन थीटा को सरल कीजिए, इसको बस सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, साइन थीटा और देखो कॉसेक को ले सकते हैं 1/sin थीटा, सिंप्लीफाई करना है। और यहाँ पर है साइन थीटा। ठीक है, लॉजिक वही है कि जहाँ अगर सर्वश्रेणी का प्रयोग नहीं हो रहा तो साइन कॉस में बदलो। इधर तो चलो साइन थीटा है, एलसीएम क्या जाएगा? साइन थीटा एक कम साइन थीटा, इसके गुणा इसके साथ एक कम एक, साइन थीटा गुणा साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, बट्टे में गुड़े में कट गया, 1 - साइन स्क्वायर थीटा बचा। और 1 - साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। आंसर इसका सिंप्लीफिकेशन ये हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अगर कॉस थीटा की वैल्यू इतनी हो तो कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी और कॉसेक थीटा की वैल्यू क्या होगी? सो देखो ये वैल्यू, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। कॉट थीटा निकालना है ना, सो देखो पहले साइन थीटा निकालता हूँ। आपको पता होगा साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? 1 - कॉस स्क्वायर थीटा रूट में कॉस की 1 है, वैल्यू पुटअप करो, वैल्यू यहाँ पर रख दी। 12 का वर्ग 144, 13 का वर्ग 169, 169 क्या आ जाएगा? लॉस ऑफ 169 एक कम 169, 144, तो ये आ जाएगा कितना? 25/169। सो स्क्वायर रूट 25 का 5 और 169 का 13, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5/13। अब जो आपको आंसर निकालना है उस पर आ जाऊँ। कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कॉसेक को लिख सकता हूँ मैं 1/sin थीटा। ठीक है, एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन थीटा ऊपर क्या आ जाएगा? कॉस थीटा प्लस 1। ठीक है, लॉस ऑफ हमारा ये आ जाएगा। कॉस थीटा की वैल्यू दे रखी है आपको 12/3 13 प्लस के 1, और साइन थीटा की वैल्यू अभी आपने निकाली 5/13। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 1 जा 13, एक को 12 से गुणा करेंगे 12 आ जाएगा, 13 एक कम 13, और इधर क्या है? 5/13। इसके बट्टे में भी 13, इसके बट्टे में भी 13, कट गया। 13 और 12 कितना आ जाएगा? 25, बट्टे कितना? 5, 5 बचे 25। सो आंसर क्या आ जाएगा? 5। आंसर क्या आ जाएगा? 5। सॉल्व, इसी तरीके से कर दिया। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करते हैं तो बड़ा लंबा जाता, तो मैंने हमेशा बोला कि मैं आपको सिंपल एंड स्वीट तरीका ही बताऊंगा। जैसे ये क्वेश्चन है, tan थीटा की वैल्यू हमें दे रखी है और इसका मान निकालना है। ठीक, तो इसको भी 2-3 तरीकों से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका ही बताऊंगा। कॉसेक है, कॉसेक को हम लिख सकते हैं कैसे? 1/sin स्क्वायर थीटा। सेक को लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर थीटा। सेम चीज़ प्लस में है। ठीक, ओके। टेन है ना? ओके, 10 10 10। 10 बनाने के लिए देखो क्या करना होगा, यहाँ कॉस अपॉन में दिख रहा है, यहाँ कॉस दिख रहा है, सो मैं क्या करूँगा? मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दूंगा साइन स्क्वायर से। देखो इस वाले टर्म में भी साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया, इस वाले टर्म में भी साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। अगर ऊपर वाले में मल्टीप्लाई किया तो नीचे वाले में भी करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई का मतलब गुणा,
क्योंकि इधर भी क्या है इधर भी क्या है, अगर उभयनिष्ठ नीचे से निकालो ऊपर से निकालो तो वो अपने आप क्या होंगे, कट जाएंगे। साइन स्क्वायर बट्टा साइन स्क्वायर क्या होगा, एक। साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ कॉस था यार, तो यहाँ से क्या जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा। एक पूरा पूरा कट गया और यहाँ प्लस क्या आ जाएगा। टेन थीटा का मान तो पहले ही दे रखा है, कितना, 1/√5 रख दो, स्क्वायर कर दो, सेम चीज़ नीचे भी आ जाएगी, बस प्लस है। 1 का वर्ग 1, √5 का वर्ग 5, सेम चीज़ नीचे है। देखो लॉसपा कितना आ जाएगा, 5, 5 एक कम 5, 1 एक कम 1, वही चीज़ नीचे आ जाएगी। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5, कट गया। 5 में से 1 क्या, 4, 5 और 1 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, आंसर आ जाएगा 2/3। सिंपल। और भी कई तरीके हैं इसको करने के, लेकिन मैंने सबसे आसान तरीका बताया, आराम से हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि अल्फा का न्यूनतम मान क्या होगा इसके लिए, ठीक है। तो इसको हल करना पड़ेगा, लॉसअप आ जाएगा इसकी और इसकी गुणा कर दोगे, इधर 4 है, ठीक है। इसकी गुणा इसके साथ करोगे तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक। प्लस इसकी गुणा इसके साथ करेंगे, कॉस अल्फा माइनस के कॉस अल्फा साइन अल्फा, ठीक है। प्लस का माइनस का कटा, कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर अल्फा है, ठीक है। थोड़ा सा अजीब राइटिंग बन गया, ठीक है। आपको पता है 1 का स्क्वायर 1 होता है और यहाँ क्या है, साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक। आगे देखिए, यहाँ से आ जाएगा 2 कॉस अल्फा और 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, कॉस स्क्वायर अल्फा। सूत्र सर्वसमी का पता ही हमें, इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है, तो 1 घात कम हो जाएगी। इसकी काटोगे तो 1 घात कम हो जाएगी। यहाँ से आ गया 4, ये बट्टे में इधर के क्या हो जाएगा, गुणे में, और ये गुणे वाला के बट्टे में आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, इधर आ गया 1/2, इधर आ गया कॉस अल्फा। इसका मान 1/2, क्योंकि इधर कॉस में, तो इसका मान कॉस में बताओ कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। इधर है कॉस अल्फा, तुलना कर दोगे कॉस से कॉस हट जाएगा, तो अल्फा का मान कितना आ जाएगा, 60 डिग्री, आंसर, ठीक है। आ गया ये आंसर। बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इसको सरल करके ये लाना है, ठीक है। इसको सरल करके हमें ये चीज़ लानी है। देखो कैसे करेंगे, सेक की पावर 4 है, इधर सारा 10 में, इधर सारा सेक में है, ओके। सो देखो यहाँ से अगर बायां पक्ष लेते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो यहाँ से एटलीस्ट 10 स्क्वायर कॉमन है, कम से कम 10 स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो 10 स्क्वायर बचेगा, क्योंकि 4 घात से 2 घात आ गया तो 2 घात बचेगा। 10 स्क्वायर पूरा बाहर आ गया, 10 स्क्वायर कम 10 स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 + 10 स्क्वायर क्या होता है, शेक स्क्वायर है, सूत्र हो गया। अब ये 10 है, हमें 10 नहीं चाहिए, हमें सेक चाहिए। आपको पता है 1 + 10 स्क्वायर ए शेक स्क्वायर होता है, तो 10 स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, प्लस के 1 उधर ला जाओ, -1 हो जाएगा। तो मैं ये मान रख सकता हूँ 10 स्क्वायर की जगह पर, शेक स्क्वायर ए -1 रख सकता हूँ, और बाहर से ऑलरेडी क्या है, शेक स्क्वायर, गुणा कर दूंगा अंदर, शेक स्क्वायर गुणा शेक स्क्वायर, शेक की घात 4, शेक स्क्वायर 1 कम शेक स्क्वायर, यही तो प्रूफ करना था, ठीक है। यही चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, आराम से हो गया। अगले क्वेश्चन में आ जाओ।
ये हमारा एक क्वेश्चन है 2018 में आ रखा है, इसको सॉल्व करके ये लाना है। बहुत ही सिंपल, लेफ्ट हैंड साइड लिया, आइडेंटिटी नहीं लग रही है, साइन कॉस में बदलो। सेक को लिख सकते हैं 1/cos, टेन को लिख सकते हैं साइन A/cos। ऊपर से वर्ग है कर दो, नीचे कॉस है सेम चीज़ है वही आ जाएगा। जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसा का वैसा लिख दिया जाता है। स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार गुणे में अलग अलग ले लिया, इसका भी स्क्वायर अलग अलग ले लिया। आंसर देखो, आंसर 10 है। अच्छा 10 है क्या नीचे? 10 होगा या साइन होना चाहिए था? साइन होना चाहिए था, 10 है क्या? चलो देखते हैं हो पाता है कि नहीं हो पाता है। अच्छा कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ तो चलो कॉस स्क्वायर को हम लिख सकते हैं 1 - साइन स्क्वायर है, ठीक है। सर्वश्रमी का होता है कॉस स्क्वायर बराबर 1 - साइन स्क्वायर, इसको ऐसे लिख दिया 1 + साइन है, इसका मतलब होता है 2 बार गुणे में, है ना। और A² - B² A + B A - B, ठीक है। एक प्लस का कट गया, प्लस का कट गया। जो प्रूफ करना वो तो आ नहीं रहा है। चलो और देखते हैं कुछ कर पाते हैं कि नहीं। 1 - के साइन है, या फिर क्या पता लिखने में ही गड़बड़ी हुई हो, ठीक है। लिखने में ही गड़बड़ी मेरे को लग रही है, क्योंकि 10 एक तो मैं ला नहीं सकता किसी भी हालत में, क्योंकि मेरे को 10 लाने के लिए कॉस से डिवाइड करना पड़ेगा। या तो देखो, या तो यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ 10 नहीं साइन होगा, या फिर क्वेश्चन में ये चीज़ प्रूफ कर सकते हैं हम। ये चीज़ हम तभी प्रूफ कर पाएंगे, सिर्फ इतनी नहीं हो गई, इसके साथ प्रूफ हम तभी कर पाएंगे, वो भी नहीं कर पाएंगे जो मैं सोच रहा हूँ। नहीं, वो भी नहीं कर पाएंगे, तो ये क्वेश्चन गलत है, यहाँ पर साइन होगा, ठीक है। यही है प्रूफ। तो यहाँ पर आप 10 की जगह पर ना साइन कर लेना, वो मिस्टेक होगी। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है, 2020 में 1 मार्क्स से पूछा गया है, ठीक है। बहुत ही इजी है। 1 + tan स्क्वायर क्या होता है? शेक स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर क्या होता है? कॉशेक स्क्वायर है। सिंप्लीफाई हो गया, ये लाना है हमें, ये अभी तक आया नहीं है। शेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1/cos स्क्वायर है, कॉशेक स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1/sin स्क्वायर है। इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, साइन स्क्वायर बन जा साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बन जा कॉस स्क्वायर, ठीक है। इसको लिख सकते हैं हम साइन A/cos है, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर, टोटल का स्क्वायर हो जाएगा। और साइन cos क्या होता है? 10 स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। यही प्रूफ करना था, ठीक, आराम से हो गया। अब 1 नंबर वाले प्रॉब्लम है MCQ टाइप। कह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 + tan स्क्वायर थीटा का मान होगा। ये चीज़ इसके बराबर दे रखी है, तो इनमें से कौन सा सही है, ठीक है। अच्छा सो देखिए इसका हल करेंगे। इधर तो क्या है, देखो साइन स्क्वायर थीटा है, 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? शेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। 1 + tan स्क्वायर थीटा शेक स्क्वायर थीटा होता है, और 1/sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक। ये चीज़ हो गया। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ तो नहीं है? ठीक है, इसका मान कितना होगा? तो इसमें गुणे में मैं क्या रख सकता हूँ? 1 रख सकता हूँ, है ना। इधर कुछ होना चाहिए था, है ना। मान मैं किसका निकालूंगा, किसका मान आएगा? इसका हल करने पे तो 1 आ जा रहा है, तो कॉस स्क्वायर इधर आके आ जाएगा,
1। साइन स्क्वायर बटे टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? टेन स्क्वायर थीटा 1 आ जाएगा, है ना। 1 को मैं 1 लिख सकता हूँ ऐसे। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रहा है मेरे को। मान निकालिए, किसका मान निकालिए? ये तो एक ट्रिग्नोमेट्रिक चीज़ है। इस क्वेश्चन में गड़बड़ी हो सकती है, ठीक है। या तो यहाँ पर कुछ के वगैरह होता। देखिए टेन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। यहाँ भी स्क्वायर है, यहाँ से कंपैरिजन कर दोगे टेन थीटा बराबर 1 जाएगा। और किसका मान होता है? एक टेन 45 का मान होता है। थीटा का मान 45 आ जाएगा, ठीक है। थीटा का मान क्या आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूरा गड़बड़ है, तो इसे छोड़ो। हाँ ये क्वेश्चन है, देख कोई कह रहे हैं कोई भी हमारे पास त्रिभुज ABC में साइन B प्लस C का मान क्या होगा? देखो अगर आपके पास त्रिकोणमिति है ना, ये ABC है, आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का मान क्या होता है? 180 होता है ना। आप जानते हो B प्लस C क्या हो जाएगा? 180 माइनस A, प्लस का ये इधर आगे माइनस हो जाएगा। आपको साइन B प्लस C का मान निकालना है, तो B प्लस C की जगह पे आप क्या रख सकते हो? 180 माइनस के A, और 180 माइनस A आपका साइन A ही होता है। जब आप बड़ी क्लासों में जाओगे ना, बड़ी क्लासों में जब जाओगे तो आपको 4 क्वाड्रेंट मिलेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। इस पे साइन से लेकर सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक सेकंड क्वाड्रेंट में। और ये 0 से लेकर 90 होता है, ये 90 से लेकर 180 होता है, और ये 270 बोला जाता है, और फिर यहाँ पर 360 आ जाता है। तो 0 से लेकर 180 के बीच में से कुछ भी अगर एंगल घटाया जाए, क्योंकि साइन भी पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, सेकंड क्वाड्रेंट में भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो ये लॉजिक है कि अगर साइन में 180 में से कुछ माइनस करोगे तो साइन ही रहेगा। कॉस ए मत लिख देना। अगर 90 में से माइनस करोगे तो कॉस आएगा, लेकिन 180 में से माइनस करोगे तो वही आएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। लॉजिकल प्रॉब्लम था, मस्त क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है कि इसको सॉल्व करके हमें ये लाना है। बड़ा सिंपल है। देखो 1060 की वैल्यू कितनी होती है? सिंपल करना है, √3। 1030 की वैल्यू 1/√3, 1 प्लस 1060 की वैल्यू √3, और 1030 की वैल्यू 1/√3। √3 से √3 कैंसिल। देखो यहाँ एलसीएम कुछ नहीं तो 1 ले लो। √3 1 जा √3, √3 इंटू √3 3, 1 इंटू 1 1। देखो यहाँ से 1 प्लस 1 क्या बचा? 2। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1, ठीक। देखो 3 में से 1 गया 2 अपॉन √3, इसके अपॉन में 2 1। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, डिवाइड इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ। 2 1 जा 2, 2 √3, 2 से 2 घटा, यहाँ पे आ गया 1/√3। 1/√3 किसकी वैल्यू होती है? 1030 की। सिंपल है ना, आराम से हो गया। ये क्वेश्चन आसान तब हो जब आपको त्रिकोणमिति के मान पता होंगे, टेबल के मान पता होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल का। ये क्वेश्चन है, साइन ए का मान दे रखा, कॉस ए निकालना है, और आपको पता है कॉस ए बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस ए अगर निकालना है तो वर्गमूल ले लो, है ना। यहाँ स्क्वायर है, कॉस ए चाहिए तो वर्गमूल ले लेंगे। साइन ए दे रखा है, कितना है? 3/5। वर्ग है, यहाँ वर्ग कर दो। 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25। इसको हल करो, लॉशोपा कितना आ जाएगा? 25। 25 से कम 25, 9 1 कम 9, यहाँ से आ जाएगा 16/25 वर्गमूल। 16 का वर्गमूल 4, 25 का वर्गमूल 5, आंसर आ जाएगा 4/5। ठीक है, आराम से हो गया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है, हल करना है इसको। कॉस 45 का मान होता है 1/√2। सेक 30 बोले तो कॉस 30। कॉस 30 का उल्टा लेना है हमें। कॉस 30 का मान होता है √3/2। √3/2 का उल्टा 2/√3। ठीक,
कॉसेक 30, कॉसेक 30 बोले तो साइन 30 का उल्टा। साइन 30 का मतलब होता है 1/2, 1/2 का उल्टा 2। ठीक, मान रख दिया मैम, मेन चीज़ है मान रखना। उसके बाद देखो ऊपर जो है वैसे का वैसे रखो, नीचे एलसीएम क्या आ जाएगा √3, इसकी गुणा इसके साथ 2 1 कम 2, 2 √3, इसकी गुणा इसके साथ होती है भागा इसकी गुणा इसके साथ, तो √3 1 कम √3, यहाँ से आ जाएगा √2 गुणे ये चीज़, √2 से अंदर गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 2 √2, 2 √3 √2 √6। अब कभी भी अंडरूट में आंसर नहीं छोड़ते आप, यहाँ पे आंसर छोड़ के मत आ जाना एग्जाम में, अंडरूट को कभी नीचे नहीं छोड़ना है। अब प्लस माइनस में कुछ है तो परिमेयकरण करना है, रैशनलाइजेशन करना है, आगे लिख दोगे परिमेयकरण करने पर, ऑन रैशनलाइजेशन। ठीक है, परिमेयकरण क्या होता है, जो चीज़ लिखी है उसको वैसे का वैसे ही रखो, पहले सेम चीज़ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, बस चिन्ह बदल देते हैं, यहाँ प्लस का था यहाँ माइनस लग गया। अंडररूट देखो ऊपर गुणा करेंगे, √3 √2 √6, ठीक है, 2 √6 √3 अंडरूट के 18, a + b a - b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 दूनी 18 लिख सकता हूँ। देखो 2 का वर्ग, इसका मतलब 2 बार गुणे में है ना, इसका मतलब 2 बार गुणे में है, 2 दूनी 4, √2 गुणा √2 8, और ये चीज़ हो जाएगी 6 6 चौके 24। ठीक है, ये चीज़ देखिए। अब ऊपर से देखिए 2 √6, ये 3 बाहर आ जाएगा, 9 का वर्गमूल 3, तो 2 3 6 √2। ठीक है, नीचे से कितना जाएगा माइनस के 16। ठीक है, ऊपर से देखो कॉमन कितना आएगा 2, 2 3 6 3 √2, 2 8 16। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, माइनस है, माइनस से अंदर गुणा कर दोगे तो ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, बट्टे में 8। ये आ गया आपका आंसर। आपको यहाँ नहीं छोड़ना है, आपको वहाँ छोड़ना है, अंडररूट बट्टे में कभी नहीं छोड़ना है, ये ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सिंपल क्वेश्चन है, 1 नंबर में। इसका मान ज्ञात करना है, साइन 45 का मान 1/√2, कॉस 45 का मान 1/√2, 2 1 कम 2, और √2 गुणा √2 2, 2 1 कम 2, तो इसका आंसर क्या आ गया 1। हो गया। अगला क्वेश्चन है कि साइन थीटा बराबर अगर कॉस थीटा, तो थीटा का मान क्या होगा। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, गुणे में 1 लिख सकता हूँ, किसी भी संख्या को 1 से गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉस थीटा इधर गुणे में है, इधर बट्टे में आ जाएगा, इस तरफ आएगा तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है tan थीटा। इधर tan थीटा में इसका मान भी 10 में सोचो भाई, tan 45 का मान 1 होता है ना, 10 से 10 हट जाएगा, तो थीटा का मान क्या आ जाएगा 45, तो थीटा का मान क्या होगा 45। आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है कि अगर साइन थीटा का मान 3/5 हो तो इसका मान क्या होगा। ठीक है ना, इसका मान क्या होगा। सो देखो कॉस थीटा का मान निकाल लो पहले यहाँ से, ये चीज़ होती है। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, कॉस थीटा बराबर होता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा का अंडररूट। साइन थीटा कितना 3/5, 3 का वर्ग 9, 5 का वर्ग 25, 9 से आ जाएगा 25, 25 से कम 25, 9 1 कम 9, ये आ जाएगा 16/25, वर्गमूल 16 का वर्गमूल 4, 25 का 5। तो ये मेरे को कॉस थीटा की वैल्यू मिल गई 4/5।
ठीक, अब मेरे को ये मान निकालना है। देखो इसको मैं सरल करके लिख सकता हूँ, 10 को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा, और सेक को लिख सकता हूँ मैं 1 बट्टा कॉस थीटा। ठीक है, लॉस ऑफ सेम चीज़ है, कॉस थीटा आ जाएगा, तो ऊपर वैसे का वैसा। अब साइन थीटा का मान पता है मेरे को 3/5 प्लस 1, कॉस थीटा का मान मेरे को पता है, अभी निकाला 4/5 स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा मैं कलर चेंज कर ले रहा हूँ। अब इसके बट्टे में कुछ नहीं तो देखो 1 लिख सकते हैं, है ना। अब इसको आगे हल करना है। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 1 3 3, 5 एकम 5, और नीचे तो सिंपल पहले से ही है स्क्वायर। इसके बट्टे में 5, इसके बट्टे में 5 कट गया, 3 और 5 8, 4 4 दूनी 8, यानी कि 2 का वर्ग, 2 का वर्ग यानी कि 4। इसका मतलब होता है 2 गुणा 2, 2 को 2 बार गुणा करना है। आंसर कितना आ गया, 4। इजी, एकदम आराम से हो गया। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं आकृति एबीसी में एक समकोण त्रिभुज है। ये जो डी है यहाँ पर, कह रहे हैं डी बीसी का मध्य बिंदु है। तो हमें ये चीज़ सिद्ध करनी है। ठीक है, ये चीज़ हमें सिद्ध करनी है, डी बीसी का मध्य बिंदु है, यानी कि ये वाला भुजा इस वाले भुजा के बराबर होगा, यानी कि जो बी डी है वो सी डी के बराबर है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हैं कि जो सी डी है वो बी सी की आधी है। ठीक, क्योंकि डी हमारा मध्य बिंदु है, तो ये चीज़ होगी। अब टेन थीटा, ये थीटा है और ये फाई है, तो पहले निकालते टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या अंग्रेजी लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन। देखो टेन थीटा बराबर होता है लंब बट्टे आधार, या फिर अंग्रेजी में बोलो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक, देखो टेन थीटा लोगे तो थीटा इस वाले त्रिभुज में लेना पड़ेगा, त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, ए बी सी में थीटा के सामने वाली भुजा आपकी क्या होती है, लंब होती है। तो लंब क्या है मेरा, ए बी, और आधार मेरा पूरा ये बी सी हो जाएगा। ये मेरा टेन थीटा है, समीकरण नंबर 1। अब जाओ त्रिभुज, यहाँ पर फाई है ए बी डी में। ठीक है, टेन फाई, लंब लंब तो वही है ए बी, आधार मेरा क्या है बी डी। ठीक है, तो बी डी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी डी को मैं लिख सकता हूँ बी सी का आधा, लिख सकता हूँ बी सी का आधा। ठीक है, ये बट्टे का 2 ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2AB बट्टे बी सी। ठीक है, ये आ जाएगा मेरा 10 फाई। समीकरण नंबर 2। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। फिर देखो इसको इससे भाग किया गया है, तो अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 भागा समीकरण 2, टेन थीटा बट्टे टेन फाई। मान रखेंगे यहाँ क्या है ए बी बट्टे बी सी, और यहाँ है 2AB बट्टे बी सी। बी सी से बी सी कटा, क्या बचा ए बी बट्टे 2AB, ए बी से ए बी कटा, ए बी एक कम ए बी, इधर क्या आ गया, ऊपर बचा 1 नीचे बचा 2। यही तो प्रूफ करना था, हो गया आराम से। ये क्वेश्चन भी आराम से मस्त बन गया। ये क्वेश्चन 1 नंबर में आ रखा है, ऐसा क्वेश्चन अभी हमने किया था। ये चीज़ इसके बराबर है, ये चीज़ इसके बराबर है। ठीक है, तो ए और बी का मान क्या होगा। ठीक, तो देखिए चूँकि टेन ए प्लस बी √3 है, तो इधर भी 10 का मान सोचना पड़ेगा, क्योंकि इधर 10 है। √3 किसका मान होता है 10 में, 10 60 का। ठीक
है, इधर भी 10 है, इधर भी 10 है और यहाँ बराबर है, तो 10 से 10 हट जाएगा, तो a प्लस बी आ जाएगा 60। समीकरण 1। पुनः अगेन 10a माइनस बी कितना है, 1/√3। फिर से वही चीज़, 10 में मान सोचना पड़ेगा अपन को। 10 1/√3 किसका मान होता है, 10 30 का। देखो मान याद कर लो, 10 से 10 हट जाएगा क्योंकि बराबर है, a माइनस बी क्या जाएगा, 30। समीकरण नंबर 2। ठीक, अब समीकरण 1 और 2 को हल करो, आपको a और b के मान आ जाएंगे। a प्लस बी मेरे पास कितना था, 60, और a माइनस बी मेरे पास कितना था, 30। जोड़ने पे b हट जाएगा, 2a बराबर 90, 2 से ये गुणे में उधर बट्टे में आ जाएगा 45। a का मान कितना आ गया, 45। अब a का मान यहाँ रख दो समीकरण 1 में, a प्लस बी मेरे पास 60 है, a का मान 45 है। ठीक, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, प्लस का इधर आकर माइनस, तो b का मान कितना आ जाएगा, 15 डिग्री। आ गया आंसर, आराम से, एकदम आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। इसको हल करके हमें ये लाना है, बाएं पक्ष को हल करके दाएं पक्ष लाना है। कोई भी सर्व समीकरण नहीं लग रही है तो कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ, कॉट थीटा को लिख सकता हूँ मैं कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, और टेन थीटा को लिख सकता हूँ मैं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक है, लॉस अपर ले लूँगा, साइन थीटा और कॉस थीटा की मैं गुणा कर दूँगा, इसकी गुणा इसके साथ कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी गुणा इसके साथ साइन स्क्वायर थीटा। और आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, रख दिया। नीचे क्या है, साइन थीटा गुणे कॉस थीटा। किसी भी संख्या को मैं 1 से गुणा कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 1/sin थीटा गुणा 1/cos थीटा। ठीक, लिख सकता हूँ, अलग अलग बट्टे ले लिया। 1/sin होता है cosec थीटा गुणा 1/cos क्या होता है, sec थीटा। यही तो प्रूफ करना था, हो गया। ठीक, यही इम्प्रूव करना था। आगे बढ़ते हैं। कह रहे 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कॉट ए बराबर 8 मल्टीप्लाई के द्वारा के डिवाइड में हो गया। ठीक है, कॉट ए का मान निकल गया। अब क्या होता है, लाला आम लाया कच्चा कच्चा आम, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, है ना। कॉट ये हमारे पास क्या आधार है और ये हमारे पास लंब है। चित्र बना लो। ठीक, तो देखिए यहाँ से लंब हमारे पास कितना है, क्योंकि ए दे रखा है, ए ही निकालना है, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है हमारे पास। आधार हमारे पास 8 है, लंब हमारे पास 15 है, तो अपन को कर्ण चाहिए। कर्ण क्या हो जाएगा, कर्ण होता है अंडर रूट में आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। आधार है 8 का वर्ग, लंब है 15 का वर्ग, 64 225 का वर्गमूल यानी कि 269 289 का वर्गमूल कितना होता है, कर्ण आ जाएगा 17, ये आ जाएगा 17। ठीक है, यानी कि ये मेरा लंब है यानी कि परपेंडिकुलर, ये मेरा आधार है यानी कि बेस, और ये मेरा कर्ण है यानी कि हाइपोटेनस। ठीक है, हमें क्या निकालना है, साइन है, अतः साइन है। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बट्टे का कर्ण। लंब हमारे पास कितना है, 15, कर्ण अभी हमने निकाला 17। आ गया आंसर 1 नंबर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। सिमिलरली वही क्वेश्चन है, tan ए कॉट ए दे रखा है तो tan ए निकालो। ये तो बहुत ही आसान है, क्योंकि आपको पता है कॉट ए जो होता है 1/tan ए, या अगर tan ए निकालना है तो वो होता है 1/cos
कॉट ए, ठीक है। मतलब जो भी होता है ना उसका उलट दो, तो 15/8 ये आ जाएगा आंसर 10A का। इतना इजी है। तो इस तरीके से हमारी ये पूरी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की श्रृंखला थी ख़त्म हो गई है। ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखो, इसे हर जगह वायरल कर दो, शेयर कर करके, है ना, कमेंट कर करके भर दो। और मिलते हैं आपसे, ऐसे ही सारे क्वेश्चन हम 4 चैप्टर लेके आएंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप NCERT पूरी देख चुके हो और इस टाइप की वीडियोस और देख लोगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। और क्वेश्चन कहीं से भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा ऐसे उड़ा दोगे सब, है ना। तो मेहनत करनी है अभी हमें, हम और आप साथ में मिलके मेहनत करेंगे और एग्ज़ाम में फोड़ के आएंगे। इस वीडियो को फोड़ दो, मतलब हर जगह वायरल कर दो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।